पलवल जिले की होडल की अनाज मंडी में किसान के धान की फसल की सरकारी खरीद शुरू नहीं की गई। मंडी में किसान धान की फसल को लेकर पहुंच चुका है। किसानों ने बताया कि मंडी में उनकी धान की फसल की सरकारी खरीद नहीं की जा रही है। उनकी फसल को प्राइवेट एजेंसियों द्वारा औने पौने दामों में खरीदा जा रहा है। धरतीपुत्र कहे जाने वाले किसान पर हर बार किसी न किसी रूप में मार पड़ती रहती है। किसान इस मार को वर्षों से झेलता आ रहा है। कभी किसान की खड़ी फसल खेतों में खराब हो जाती है तो कभी किसान अपनी फसल को लेकर मंडी में जाता है तो उसकी फसल मंडी में बारिश की वजह से खराब हो जाती है। अगर इन दोनों से किसान को राहत मिलती है तो मंडी के अंदर किसान को उसकी फसल का सही भाव नहीं मिलता है। इसीलिए किसान पर हर बार किसी न किसी रूप में मार पड़ती रहती है। किसान अब जिले की मंडियों में अपनी धान की फसल को लेकर पहुंच चुका है, लेकिन किसान को उसकी फसल का सरकारी भाव नहीं मिल पा रहा। किसान इस बात को मंडियों में रखी बोरियों पर बैठकर सोच रहा है कि कब उसकी फसल की खरीदारी सरकारी खरीद की जाएगी और उसकी फसल का सही भाव कब मिलेगा। होडल की अनाज मंडी में अपनी फसल को लेकर पहुंचे किसान देवीलाल, राजवीर, बल्ली, विजय सिंह, रंगलाल से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि होडल की अनाज मंडी में अभी तक उसकी धान फसल की सरकारी खरीद नहीं की गई है। उसकी फसल को प्राइवेट एजेंसी द्वारा खरीदा जा रहा है। किसानों ने बताया कि प्राइवेट एजेंसियों द्वारा उनकी फसल को औने पौने दामों में खरीदा जा रहा है, जिससे उनकी फसल की लागत भी नहीं निकल पा रही। इन किसानों ने बताया कि जो सरकारी भाव में और प्राइवेट एजेंसियों के भाव में लगभग 700 से 900 रुपए तक का अंतर आ रहा है, जिस वजह से उनको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और उनकी मेहनत भी बेकार जा रही है। इन किसानों ने कहा कि अब इस बार उनके साथ ऐसा ही होता है, जब सरकार सरकारी खरीद करने के लिए निश्चित समय कर देती है तो उसके बाद भी उनकी फसल की सरकारी खरीद नहीं की जाती है। उनके साथ गेहूं की फसल हो या धान की फसल हो या कोई दूसरी फसल हो, सभी फसलों की खरीद में उनके साथ ऐसा ही होता है। इन किसानों ने कहा कि वह ये सोचकर अपनी धान की फसल को मंडी में लाए थे कि उनकी फसल का सरकारी भाव उनको मिलेगा, लेकिन जब मंडी में आकर देखा तो मंडी में प्राइवेट एजेंसियों द्वारा खरीदा जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनको मजबूरन अपनी फसल को प्राइवेट एजेंसियों को बेचना पड़ रहा है, जिससे उनकी लागत और मेहनत भी नहीं निकल पा रही है। किसानों ने कहा कि मंडी में कोई भी अधिकारी ये बताने के लिए उनके पास नहीं आया है कि किस वजह से उनकी फसल की सरकारी खरीद नहीं की जा रही है। क्या नाम है आपका? जगदीश मांदकोल। कौन सा गांव है जी? मांदकोल। मांदकोल। अब यहाँ मंडी में आए हो, क्या लेके आए हो? धान ले पाए। कौन सा? 1509 बासमती नाव। तो क्या पोजीशन है, क्या रेट बिक पा रहा है? रेट ऐसे हैं जी, जैसो माल है 2200 से लेकर 3200 तक रेट रहे आज का। तो मंडी में अभी परमल आया है या नहीं आया? परमल अभी कोई दिखाई नहीं दे रही, ना कोई पार्टी उतरवा। बाजरे की क्या स्थिति है? बाजरे भी ना तो नहीं पड़ेगा तो छोड़ पहले अभी सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई? नहीं। क्या कहना है आपका? सरकारी खरीद 1 तारीख को शुरू होनी थी। अब कहना तो अच्छी मान लो जिम्मेदार को पर मान सुनने वाला होगा जिम्मेदार जब ना। तो यहाँ ढेरियों की सुरक्षा के लिए बैठना ही पड़ रहा है। आज बिल्कुल ना बैठे थे, यहाँ वैसे चोरी हो जाएगी, आधी लेबर चोरा खा जाएगी। क्या नाम है जी? मल्ली। वली जी, क्या लेकर आए हो मंडी में? धान लेकर आए हो, तो किस तरह से बिक रहा है? सरकारी खरीद की गई है आपके कि नहीं की है? कितनी लागत आ रही है, कितना नुकसान, कितना फायदा आपको? वही बात है कि 15-20 हज़ार रुपये खर्चा हो जाए, बिक रहे हैं 18 से 2000। इधर से तो सरकारी खरीद नहीं की गई ना, मतलब किस भाव में लिया जा रहा है आपको? 18 से 2000। 18 से 2000। तो क्या कितना जो आपकी लागत लगाते हो फसल में, कोई निकल रही है नहीं निकल रही? ना लेकर वो बहुत है। क्या नाम है? विजय सिंह। विजय सिंह जी, आप क्या लेकर आए मंडी? धान लेके आए। तो किस सरकारी खरीद की जा रही है आपकी, प्राइवेट में लिया जा रहा है? आपको कितना फायदा? 2225। तो क्या आपकी कोई लागत निकल रही है नहीं निकल रही? कितना नुकसान, कितना फायदा आपको? लागत ना निकल रही जी, 15,000 तो किला में खर्चा आ जाए और फिर मतलब 3 4 स्प्रे करी हैं, जब जाके वो गिनार फिनारन पहते और वो में सफ़ेद बाल निकले आई। तो होन भी कम है। तो क्या कोई 35-40 मन को किला बैठ रहा है। अच्छा, लागत भी नहीं निकल रही और मंडी में भाव नहीं मिल रहा? हाँ जी। सरकारी खरीद शुरू नहीं है? नहीं। क्या नाम था? रंगलाल। रंगलाल जी, ये बताइएगा मंडी में क्या लेकर आए हो?
धान। तो क्या यहाँ पर सरकारी खरीद शुरू हुई है, नहीं हुई है? आपको कितनी लागत लगती है खेत में, उसकी बचत हो रही है, नहीं हो रही है? 12-13 हज़ार रुपये किला पे आ रहे खर्चा यही है फसल में, और ज़्यादा आ रहे काकर ये बात। तो कोई सरकारी खरीद हुई है नहीं कि कोई मैं किस भाव में आपके धान लिए जा रहे हैं? या हमारे लिए 2000 से ले रहे, 28 से 27 से ले रहे महीने। हाँ। और मोटे 2000। मोटे 2000। तो कोई आपको बचत हो रही, नहीं हो रही, लागत निकल रही है? नहीं है, कोई बचत कोई बचत नहीं, कोई नहीं, आपकी मेहनत भी नहीं निकल रही। अभी कोई मेहनत ना, लेकिन मजदूरी ना। क्या नाम आपका? देवीलाल। देवलाल जी, क्या लेकर आए हो? धान लेकर आए हैं। तो किस तरह से सरकारी खरीद हो रही है, नहीं हो रही, कितना नुकसान है? कोई सरकारी खरीद रहा है जी, यहाँ व्यापारी हैं मनमानी खरीद रहे हैं। तो कितना नुकसान है आपको? नुकसान बहुत ज़्यादा है जी, खेतों में मतलब कि वैसे कीटनाशक खूब खा रहे हैं और यहाँ पे मनमानी काट रहे हैं, और यहाँ बड़े बड़े पेट उनके घूम रहे हैं, मनमानी काट रहे हैं। अच्छा, किस हिसाब में बिक रहा है आपका? मतलब कि बेकार है, कोई भाव पूछ ही ना रहे। अच्छा, मतलब हमारे मैक चले जाए जो कहते हैं ये नहीं बिक रहा। अच्छा। और जबकि सरकारी खरीद है मोटे की 2240 रुपया, अच्छा। और यहाँ ना पूछ रहे वो 1500-1600 रुपये में ऐसे खरीद रहे हैं। 1500-1600 का कितना नुकसान है आपको? नुकसान है, देख लो 500-600 रुपये कुंटल का नुकसान है। अच्छा। और वैसे भी मतलब कि ज़मीन में कम नहीं कर रहा है, एकड़ 30-40 मन का एकड़ कर रहा है। अच्छा, तो आपकी लागत भी नहीं निकल रही? नहीं निकल रही थी, 25-25 हज़ार रुपये की लागत आ गई ज़मीन में। अच्छा। और कई सप्रे करनी पड़ रही हैं। तो मनमान रेट है? हाँ जी, मनमान रेट चल रहा है जी। क्या नाम है जी आपका? राजवीर जी, क्या लेकर आए हो मंडी में? धान लेकर आए हैं। हाँ, लेकर। तो किस तरह से बिक रहा है आपका, कितना नुकसान है? सरकारी खरीद शुरू की गई है, नहीं की गई है? देखो, सरकारी के बारे में तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने वहाँ पे देखी, नेट पे देखी, तो 3600 से 4700 तक को रेट है 9 को। हाँ जी। हाँ। और यहाँ से कम 2300, 2400, 2300, 2400, 2200, 2500 ऐसा रेट मिलता है। तो काफ़ी अंतर है सरकारी रेट में और प्राइवेट में? काफ़ी अंतर है जी, काफ़ी। और किला में होनो कछु चाहिए और बैठो कछु, मतलब कम एवरेज आ रही है। और जो मोटा धान है उसकी क्या कीमत लग रही है? मोटे के बारे में भी जानकारी नहीं। तो काफ़ी नुकसान है। हाँ, सरकारी खरीद नहीं की जा रही, प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट। क्या आड़ में ये जो मिलर से मनमानी खरीद रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, मनमाने खरीद रहे, मनमाने। हाँ सेक्रेटरी साहब, बताओगे धान की खरीद को लेकर अभी सरकारी खरीद हुई है या नहीं? प्राइवेट कितनी खरीदी जा चुकी है? प्राइवेट अभी तक 96,817 कुंटल खरीद हो चुकी है, और जो परमल है वो 7 या 8 तारीख के आसपास आने की उम्मीद है। किस तरह की व्यवस्था किसानों के लिए मंडी में की गई है? मंडी में बिजली पानी की पूरी सुविधा है, हमने हेल्प डेस्क भी लगाए हैं, और हमारे पास 3 गेट है, तीनों पे कर्मचारी की ड्यूटी लगा दी है, और सब पे हेल्प डेस्क लगाए गए हैं ताकि किसी भी किसान भाई को परेशानी न हो। परमल धान का सरकारी रेट क्या रखा गया? 2203 रुपये। किसानों से बातचीत हुई है, कब तक आने की उम्मीद है? यही बता रहे हैं कि 8 या 9 तारीख के आसपास। अभी तक प्राइवेट ही खरीदा जा रहा था। प्राइवेट। कोई अपील करना चाहोगे किसानों से? बस ये किसान भाई से अपने जो भी फसल लेके आए वो साफ़ और सुखा कर लेके आए ताकि उन्हें अच्छे भाव मिल सके।